बोलो भारत माता की, भारत माता की। हम लोग भारत माता का जय घोष इतनी नीची आवाज में करेंगे तो मेरा देश महान कहां से हो पाएगा। इसलिए मेरे साथ अपने दोनों हाथ उठाकर हमें भारत माता का जय घोष करना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर और आजादी के इस अमृत महोत्सव की अमृत सुबह में कृष्णा परिवार की ओर से जो स्वतंत्रता पर्व यहां पर मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के ट्रस्टी श्री लालजी भाई सावलिया, जिनके हाथों से आज ध्वजवंदन हुआ, और उनके साथ में उपस्थित हमारे दूसरे ट्रस्टी श्री नारायण भाई सावलिया, विद्यालय की संचालिका श्रीमती अरुणाबेन सावलिया, एडमिन पीयूष भाई सावलिया, गुजराती माध्यम के मेरे साथी प्रधानाचार्य श्री दिनेश भाई शारा, और मेरे दोनों साथी और हिंदी माध्यम के निरीक्षक गौरव शर्मा और एचओडी बबुल नायक, और यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय शिक्षक बंधुओं, आप सभी अभिभावकगण, विद्यार्थी मित्रों, आज के इस स्वतंत्रता पर्व पर मैं आप सभी का विद्यालय की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर आकर आकाश सर ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई, और कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ आज आपके बीच में मैं उन बातों को रखना चाहता हूं। हम लोग स्वतंत्रता पर्व मना रहे हैं, लेकिन सही मायने में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्रता मतलब आजाद भारत। आजाद भारत का सपना जिन्होंने देखा था, ऐसे 23 साल के भगत सिंह जो फांसी पर चढ़ गए, ऐसे हजारों लोग, सैकड़ों लोग जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश को आजाद करवाया, और आजादी के इस पावन प्रसंग पर आजादी के 75 साल हम लोग पूरे कर चुके हैं। आजादी का अमृत काल चल रहा है, आजाद भारत का अमृत काल चल रहा है, और इस अमृत काल में भी मैं ऐसा कहना चाहता हूं, भारत का स्वर्ण काल छिपा हुआ है। आने वाले दिनों में हमारा देश स्वर्ण काल में चला जाएगा, यानी कि विश्व गुरु बनकर हमारा भारत दुनिया के समक्ष आने वाला है। इसलिए आने वाले 25 सालों तक इस आजादी के अमृत महोत्सव और यहां पर मेरी माटी मेरा देश, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी का महत्व कितना है। वो कहते हैं ना कि कोई भी सिपाही सरहद पर घायल हुआ है तो सिपाही को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके लिए उनकी मिट्टी ही उनकी दवाई होती है। ये ताकत है हमारी इस मिट्टी में, इस भारत की मिट्टी में। हमें किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं, सारी की सारी दवाइयां और सारे का सारा इलाज जो है वो हमारे देश की इस पवित्र मिट्टी में है। इसीलिए इस साल हम लोगों ने मेरी माटी मेरा देश, यानी कि हर प्रांत से और विस्तार से माटी का एक कलश भरकर दिल्ली भेजा गया है, जहां पर शहीद स्मारक बनाया गया है, वहां पर इस मिट्टी को ले जाया गया है।
और इस पवित्र माटी जो है, इस पवित्र माटी को दिल्ली में शहीद जो स्तंभ बनाया गया है वहां पर उसे अर्पण किया गया है। आज हम लोग जिस समय में, जिस काल में जी रहे हैं दोस्तों, ये भारत का सबसे अच्छा और भारत का स्वर्ण काल चल रहा है। ये आप मान के चलेगा, भारत में जीने का समय आया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आज विश्व स्तर पर अगर हम लोग देखें तो विश्व स्तर पर भारत ने आज ऐसी छवि प्रस्थापित की है कि पूरे का पूरा विश्व जो है वो आज हम भारतीयों के नाम पर, हमारा भारतीयों का नाम लेने पर उसे गर्व महसूस होता है। उस मुकाम तक आज हमारे भारत को पहुंचाया गया है। इसलिए इस अवसर पर मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को खास याद करना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने इस देश को जो स्थान दिलाया है समस्त विश्व में, वो एक गर्व की बात है और हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज हम लोग हमारा सिर ऊंचा करके समस्त दुनिया के अंदर और समस्त दुनिया वासियों के सामने जा सकते हैं कि हम भारतीय हैं। आज भारतीय होने पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। आने वाले 25 सालों में हमारा देश कहां से कहां पर होगा, इसके लिए इन 25 सालों में हमें हमारे देश को विकसित बनाने के लिए, हमारे देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, हमारे देश को ऊर्जावान बनाने के लिए आने वाले 25 सालों तक हमें 5 प्रण लेने होंगे। उस 5 प्रण को हम लोग लेंगे तो आने वाले 25 सालों में हमारा देश समस्त दुनिया के सामने विश्व गुरु बन जाएगा और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। यह ताकत है हमारे देश के लोगों में। इन 25 सालों में हमारी शक्ति, हमारे संकल्प, हमारा सामर्थ्य, इस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। और आज कृष्णा स्कूल संकुल की इस पवित्र भूमि से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो 5 प्रण दिया है, जिसकी हम लोग यहां बात करेंगे कि 5 प्रण मतलब क्या, हमें 5 संकल्प जीवन में लेने होंगे। इस 5 प्रण से हम लोग हमारे देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर मैं प्रथम प्रण की बात करूं। पहला प्रण ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि अब हम लोगों को एक संकल्प ले लेना है, एक बात ठान लेनी है कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समय में हम लोग भारत को एक विकसित देश बनाकर रहेंगे। यह पहला संकल्प है, यह पहला प्रण है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हो, लेकिन हम भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं। यह हमारा पहला प्रण है। दूसरे प्रण की बात करें तो आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों, मेरे अभिभावकगण, मेरे शिक्षकगण, मैं सभी को एक बात आपको कहना चाहता हूं। हमारे दिल में या तो देश के किसी भी कोने में आज भी अगर गुलामी की किसी भी प्रकार की कोई भावना पनप रही है तो उसे नष्ट कर दे। आज हम गुलाम नहीं हैं। आज हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। एक कोने में भी, किसी भी कोने में अगर हमारे भीतर आज भी गुलामी की भावना है तो उस अंश को अभी के अभी हम लोग खत्म कर दे। हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र भारत में हैं। इसके लिए हमें इस गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पानी होगी। अंग्रेजों ने हमें आजाद तो कर दिया, शारीरिक रूप से हमें आजाद कर दिया, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग आज भी इन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं।
इसलिए देश के हर एक कोने में से, हमारे भीतर से हमें गुलामी की इस भावना को, गुलामी के इस अंश को हमें समाप्त करना पड़ेगा। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले लोग हैं। हम अंग्रेजों की गुलामी हमने की थी, वो जमाना बीत गया। इस बात पर मैं आपको खास कहना चाहूंगा कि आज अंग्रेजों के बनाए गए जितने भी अंश हैं, इन सभी अंशों को हमारे देश में से धीरे धीरे करके मिटाया जा रहा है। हमें उसको देखकर भी याद नहीं आना चाहिए कि हमारा देश गुलाम था। उसके लिए बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देना चाहूं तो वो बेहतरीन उदाहरण है कि दिल्ली का हमारा जो संसद भवन है, संसद भवन, वो आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का एक नया संसद भवन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के हस्तों से बनवाया गया है, उनके संकल्प से बनाया गया है। आपको पता होगा कि लोकसभा में, राज्यसभा में अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने भारत की आईपीसी में सुधार करने का बिल प्रस्तुत किया। भारत के नीति नियम, भारत के कायदे कानून जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं, उनमें बदलाव करने की अब जरूरत है। वो बिल को लेकर आज से 4 दिन पहले हमारे गृह मंत्री संसद के अंदर आए थे। अंग्रेजों के समय का हमें कानून भी नहीं चाहिए, हमें हमारा, अपने देश का और स्वतंत्र भारत का अपना कानून चाहिए। ये सुधार देश के अंदर हो रहे हैं। चंद्रयान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जानते हैं ना? बराबर। ये भारत की विश्व को एक सबसे बड़ी देन है और भारत के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या स्वतंत्र भारत क्या क्या नहीं कर सकता है, ये सारे उदाहरण हैं। तीसरा संकल्प कि हम हमारी विरासत पर गर्व करें। हमारी जो विरासत है, हमें विरासत में क्या दिया है। आज भारत की विरासत समस्त विश्व के अंदर एक भव्य विरासत है। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसी समृद्ध विरासत नहीं है जो भारत के पास है। इसलिए हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा संकल्प है एकता और एकजुटता। ये पंच प्रण का चौथा संकल्प है एकता और एकजुटता। हमें एक होकर रहना होगा, एकजुट होकर रहना होगा, तभी हमारा देश महान बन पाएगा। सिर्फ मेरा भारत महान बोलने से देश महान नहीं बनता है। सिर्फ किसी भी मंच पर जाने के बाद मेरा भारत महान, मां तुझे सलाम, सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन मेरा भारत महान, मां तुझे सलाम और सारे जहां से हिंदुस्तान बनाने के लिए देश के लोगों के अंदर एकता और एकजुटता होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे दुश्मनों से हम लोग सावधान रहे जो आज हमारी एकता और आज हमारी अखंडता पर आज हम पर वार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग भगाए हमारे देशों से। पांचवा प्रण है जो हम सभी उसके हिस्सेदार हैं। पांचवा प्रण है नागरिकों का कर्तव्य, यानी कि हमारा कर्तव्य। इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। देश ने अधिकार तो हमें बहुत सारे दिए हैं, लेकिन अधिकारों के सामने उतने ही हमारे कर्तव्य हैं। पहला जो संकल्प था विकसित भारत, और पांचवा जो संकल्प है नागरिकों का कर्तव्य। तो विकसित भारत बनाने के लिए हमें भी हमारे कर्तव्य से पीछे नहीं हटना होगा। हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा।
मैं कई बार विद्यार्थियों से कहता हूं, सभी लोगों से कहता हूं कि हमारा कर्तव्य क्या है, एक विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम विद्यालय के प्रांगण में या तो कक्षाओं में किसी भी प्रकार का कचरा न फेंके। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। शुरुआत यहीं से होगी। अगर देश को विकसित बनाना है, देश को स्वच्छ बनाना है, तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। हमारे इस विद्यालय के प्रांगण से शुरू करनी होगी कि हमें हमारे देश को विकसित बनाना है। तो ये पंच प्रण जो है वो आने वाले 25 सालों तक अगर हम इस पर अड़े रहे, डटे रहे, तो हम लोग एक स्वर्ण भारत का जो हमने सपना देखा है, वो स्वर्ण भारत का सपना हमारा साकार होगा और दुनिया के विकसित देशों के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे होंगे। ये ताकत है मेरे भारत में, ये ताकत है मेरे इस देश की मिट्टी में, जो मेरी माटी मेरा देश आज सबको याद दिला रहे हैं कि हमारा भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य बन रहा है कि हम भी इस देश के लिए कुछ कर दिखाएं। अगर इस देश की आन बान और शान पर किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत या तो मुश्किलें पैदा होती है, तो उसके लिए हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर। सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में आए, तिरंगा फहरा दिया, सलामी दे दी, 2-3 देशभक्ति के गाने गा लिए, कल तिरंगा यात्रा निकाल ली, बराबर, और कल से हमारे मन में एक स्वतंत्र भारत का संकल्प जो है वो खत्म हो जाए। कल से फिर से हम लोग उन्हीं गुलामी की जंजीरों में जीने लगेंगे। तो हम देश को विश्व गुरु बनाना है। इसमें मेरा, इनका, आपका, सभी लोगों का योगदान अत्यंत जरूरी है। इसी के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। अस्तु, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए रमेश सर के लिए।